Good morning. Sorry. Good evening, student. Student for class 11. Today I am going to explain you question number 15 from DK Goel books. As you know, for today, what I have done today. Today I have written question and to solve it also. Because just before today, when I write only questions there, then it takes too much time. And now from today I'm just trying to reduce your time so that time for the video can be reduced and MB will also be reduced. तो देखिए क्वेश्चन है आज, ये क्वेश्चन नंबर 15 से थोड़ा नई नई चीज़ें हम सीखेंगे। तो हमने सोल्यूशन कर दिया है, नई नई चीज़ों को आपको बताऊंगा। जो चीज़ें हैं आप उसको एक से आप उसको रिवाइज करके भी उसी चीज़ को सुन सकते हैं। बातें वही होंगी, ये बात और है कि कितनी बार में आपको समझ में आ जाती हैं, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसी बात करेंगे। सबसे पहला है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹500 एंड मशीन ₹2000। सबसे पहले स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब हिंदी में कहते हैं हरासमेंट। अक्सर लोग कहते हैं हरासमेंट मतलब कमी ना। अब देखिए डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो द reduce of an object by the period of time either you are using or it keep it with you only, but by the passage of time the value of the object is just getting deducted, getting reduced is known as depreciation। मतलब अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप एग्जाम्पल में ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन बुक में भी है, और समझ में आता है तो वो पढ़ के याद होना आसान हो जाता है। देखिए क्या है कि आपने जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ खरीदी, आपने एक मोबाइल खरीदा, एक रिस्ट वॉच खरीदा, या एक बाइक, या फिर एक कार खरीदा। ठीक, आज आप अगर एक बाइक 80,000 की खरीदते हैं, या जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक कार अगर 10 लाख की खरीदते हैं, कोई भी ले लीजिए, तो आप अगर कल भी अगर उसको बेचना चाहें तो 10 लाख रुपए कोई नहीं देगा, क्योंकि वो मान लिया जाता है कि यू हैव यूज्ड इट बिकम्स सेकेंड हैंड। लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है, जो अकाउंट्स हम जो पढ़ते हैं, तो हर चीज़ों पहले तो हर वैरायटीज़ पर गवर्नमेंट ने अलग अलग डेप्रिसिएशन का रेट ले रखा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर ज़्यादा है हर साल डेप्रिसिएशन। मतलब आप जैसे आपने कार रखी और 10 लाख रुपए की, साल भर के बाद अगर आप बेचते हैं उसको, तो वो हमको लगता है कि उसके वैल्यू जो भी कम मिलेगी, मतलब आपको मान लीजिए अगर 7.5 लाख रुपए 7,50,000 मिलता है, तो 2,50,000 क्या हुआ? मतलब 2,50,000 की आपने वो कार एक साल में यूज़ किया, तो डेप्रिसिएशन भी वही है, वो यूज़ है। अब देखिए डेप्रिसिएशन, वैसे तो आपके 11th में पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, 40-50 क्वेश्चन है। बट जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। जनरल एंट्री के माध्यम से जितना जान सकते हैं मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो एसेट्स होते हैं ना, उसमें कभी कभी एप्रिसिएशन भी लगता है, बट ज़्यादातर चीज़ों में डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो वो मान जैसे अब फर्म के नज़रिए से देखिए, एक एग्जांपल तो मैंने कार का आपके हिसाब से दे दिया। फर्म के नज़रिए से देखिए, मान लीजिए कि मैं एक मशीन लगाता हूँ और कोई प्रोडक्शन करता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल छोटे में समझ लीजिए, कैंडल बनाने वाली एक मशीन रखा हूँ। तो मशीन कुछ साल के बाद उसमें कुछ टूल्स वगैरह लगते रहेंगे, या फिर एक समय पर समझ में आता है कि नहीं यार अब बेकार हो गई, इसको फेंको, दूसरी ही मशीन लेना पड़ेगा। जैसे कि आपके घर में साइकिल, बाइसिकल, कार, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब अगर हम मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेस करते हैं प्रोडक्शन का, जिसमें करोड़ों रुपए की मशीनरी है और 4 से 5 साल ही मशीन चलती है, तो एक अगर पर्टिकुलर मतलब इस मान लीजिए 2020 में एक मशीन खरीदा आपने 2 करोड़ रुपए की, और उससे प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, 5 साल के बाद वो मशीन बेकार होती है, आपको फिर से 2 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। तो जिस 2025 में अगर आप 2 करोड़ रुपए की मशीन खरीदेंगे, तो वो मशीन उस साल में आपको इतना बड़ा 2 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर समझ में आएगा कि कहाँ से आएगा। ठीक है, अगर आप खरीद भी लेते हैं, मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, तो उस पर्टिकुलर ईयर में आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। एक्सपेंडिचर ज़्यादा, जैसे आपका खर्च ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम हो जाएगी। प्रॉफिट कम हो जाएगी तो बाहर में मार्केट में आपकी कंपनी की रेपुटेशन डाउन होगी। ठीक है, और एक चीज़ ये
जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम एग्जैक्ट फिगर की बात करते हैं। अब देखिए 2 करोड़ रुपए की अगर आपने मशीन 2020 में खरीदा, 5 साल तक वो मशीन चलती है, तो 5 साल में आप उससे कुछ अर्न कर रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं 40 लाख रुपए की मशीनों को हर साल यूज कर रहे हैं, तो वो 40 लाख रुपए एक साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, मत मीन्स यूज ऑफ मशीन। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इससे बेहतर जनरल में नहीं बताया जा सकता, और आप आगे समझेंगे जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर आएगा, आपके बुक में दिया। तो क्या है अब डेप्रिसिएशन फर्म के लिए क्या है तो ये एक्सपेंस, बट कैश विल नॉट गो आउट फ्रॉम द फर्म। आपको समझिए, अगर ये 2 करोड़ रुपए की मशीन है मेरे फर्म में, और अगर हम एक साल में 40 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन तो एक एक्सपेंस है, बट मेरे फर्म से कैश नहीं जाता। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, इसलिए डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट किया है, हमने कंबाइन एंट्री कर दिया है। आप ऐसे अलग अलग भी मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 500, और इससे रिलेटेड एसेट्स की वैल्यू को कम करते हैं। देखिए अभी मैंने बताया आपको, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें एसेट्स, लायबिलिटी, ड्राइंग, इन सब के बारे में जिक्र किया था। आप उसको फिर से एक बार जाकर पीछे में देख लीजिएगा। जितने भी एसेट्स होते हैं उसके डेबिट बैलेंस होते हैं, जितनी भी लायबिलिटीज होती है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। और होता क्या है, जो जिस नेचर का होता है ना, जैसे एसेट्स डेबिट नेचर का है और लायबिलिटीज क्रेडिट नेचर, मतलब क्रेडिट बैलेंस का। तो एसेट्स को बढ़ाने के लिए और डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करेंगे, लेकिन एसेट्स को घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे और लायबिलिटी को घटाने के लिए डेबिट करेंगे। ठीक है, तो जो जिस नेचर का होता है वही करते हैं बढ़ाने के लिए, और घटाने के लिए उसका अपोजिट। तो इस 500 के डेप्रिसिएशन के अमाउंट से फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज होगी। फर्नीचर एक एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, और उस एसेट्स को 500 रुपये से कम करने के लिए डेबिट वाले को क्रेडिट करना पड़ता है। तो आपकी एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 500 रुपये। फिर क्या है, वही हाल मशीन का भी होगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 2000 रुपीज। ओवरऑल डेप्रिसिएशन 2500, और फर्नीचर पे 500, मशीन पे 2000। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश ₹1000 फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। देखिए उससे पहले हम आपको ये बता दें कि बैड डेट्स होता क्या है। बैड डेट्स को कहते हैं बुरे देनदार। डेट्स मतलब कर्ज ना, डेटर मतलब कर्जदार, मीन्स देनदार। अब जैसे आप किसी को जब क्रेडिट सेल करते हैं, मान लीजिए मेरी फर्म है, मैंने आपको क्रेडिट सेल किया, जस्ट योर नेम मे बी ABCD व्हाटएवर, तो हम क्या एंट्री कर देंगे, ABCD जिसको भी बेचेंगे उसका नाम टू सेल्स, तो उसको डेबिट करेंगे ना। इसका मतलब वो डेटर है मेरे। डेटर क्या होते हैं, हमारे लिए एसेट्स होते हैं। आपने जो सामान लिया मुझसे, आज नहीं कल आप मुझे पैसा देंगे, तो आप मेरे लिए एक एसेट्स है, क्योंकि आप मुझे पैसा देंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले बैड डेट्स बता दें, तो ये होते हैं डेटर। जब यही डेटर पैसा नहीं दे पाते तो हम उसको बोलने लगते हैं बैड डेट्स, बैड डेटर मतलब बुरे देनदार। और ऑब्वियसली आप सब अगर जो बिजनेस वर्क है वो समझ रहे होंगे, नहीं तो आप अपनी समझने की कोशिश कीजिए। आज के समय में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो उधार जिसमें ना चलता हो, और आज के जिसको भी उधार बेचेंगे आप, ज़रूरी नहीं कि 100% रिकवर्ड हो जाए। ठीक है, हो सकता है किसी को आपने 2000 रुपये का सामान दिया हो, वो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर कर गया हो, तो टू हुम यू विल गो टू रिकवर इट ना। यू हैव टू फेस एज इट्स ए लॉस फॉर यू। तो बैड डेट्स क्या होते हैं, वो डेटर जब हमको मालूम हो जाता है कंपनी को पैसा नहीं देंगे, तो हम उसको बैड डेट्स कर देते हैं। और बैड डेट्स मतलब बुरे कर्जदार, मीन्स एक हमारे लिए लॉस है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि रिसीव्ड कैश रिसीव हुआ 1000 फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। वो जो कि पिछले साल बैड डेट्स जिसको हमने लिख लिया था, मान लीजिए हमने किसी को 1000 रुपये का उधार बेचा, और वो अब हमको लगा कि अरे यार जिस बंदे को बेचा वो तो दिख ही नहीं रहा है ना। मान लीजिए कोई ए नाम के व्यक्ति को हमने 1000 रुपये का सामान दिया था, ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट लेकिन अब ए का पता ही नहीं चल रहा, तो हम क्या समझेंगे, चलो ये पैसा डूब गया, डुब्बा खाता हो गया, मीन्स इसको बैड डेट्स कह रहे हैं। ये जो मेरा डेटर है वो बैड निकल गया। बट हो सकता है वो मुंबई दिल्ली कहीं चला गया, जब वो आता है तो कहता साहब अपना 1000 रुपये ले लीजिए आप। तो
होता क्या है कि जिसको हमने बैड डेट्स कर रखा था पिछले साल, वो इस साल आकर के हमारा पैसा हमको दे देता है। तो अब तो हम उसको डेटर तो बना नहीं रखे हैं, हमने तो उसको बैड डेट्स बना दिया। तो अब हम क्या करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड मींस पिछले साल तो हमने घाटा दिखा दिया था, लेकिन जब वो घाटे दिखाया गया पैसा जो इस साल जब हमको मिल जाएगा तो हमारे लिए वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो कैश रिसीव्ड, तो हमारे पास फर्म में कैश आएगा 1000, और क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 1000। अगर बैड डेट्स करेंगे जिस साल, वो तो हम उस साल हमारे लिए लॉस होगा, उसको डेबिट करेंगे, लेकिन ये बैड डेट्स रिकवरी हुआ है। पिछले साल का जो बैड डेट्स था, इस साल हमको अचानक से पैसा मिल गया, तो कैश आ गया, बैड डेट्स रिकवर्ड। थर्ड है अजय वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट who owed 2500 to us, nothing recovered from him। अजय बैंकरप्ट हो गया, मतलब इंसॉल्वेंट। और बैंकरप्ट जब कहने का मतलब ये कि वो अब वो कहीं का नहीं रहा, अब उसके पास कोई पैसा नहीं है, बैंक ने भी उसका दिवाला निकल चुका, बैंक ने भी उसको घोषित कर दिया कि भगौड़ा है, ठीक है। और जिसने who owed 2500 to us, मतलब हमसे, जिसने 2500 बाकी लगा रखा था हमसे, नथिंग रिकवर्ड फ्रॉम हिम, अब उससे कुछ भी रिकवरी नहीं हुई। मतलब अजय जिसने 2500 रुपए का सामान लिया था, जो कि ये बता रखे थे कि 2500 रुपए हमको मिलता, अब हमको ये उम्मीद खत्म हो गई और उससे कुछ भी नहीं मिला, तो मेरे लॉस हो गया। इसको भी क्या कहेंगे, अजय क्या था, मेरा डेटर था, कर्जदार था। अब इसको भी क्या कहेंगे, बैड डेट्स। तो देखिए लिखा है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय, मतलब अजय को डेटर बनाए रहे होंगे तभी तो डेटर है वो। अब बैठ करके अजय का खाता बंद कर देंगे, क्योंकि अब उससे कुछ मिलना ही नहीं है, जब नहीं मिलना तो खाता बंद करो। अगर मान लीजिए ये पैसा आगे अभी हम इस साल बैड डेट्स बना रहे हैं, अब नेक्स्ट ईयर में मिल जाए तो फिर वही ये वाली एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। चौथी एंट्री देखिए, ₹20,000 फॉर वेजेस एंड 4,000 फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। अब पहले बताइए कि समझिए कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का भी एक वीडियो बना रखे हैं, आप पीछे में जाके देखिएगा। फिर भी मैंने एंट्री के माध्यम से जो बता सकता हूँ बता रहा हूँ। तो पहली बात की आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी, ड्यू, ठीक है। और प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस ना, मतलब जो एडवांस में पैसा पे कर रहा है। तो वेजेस और सैलरी का समय तो हो गया है, आप एसएनएस नेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और आप ऐसे सोचिए कि स्कूल में ड्यू तो हो चुका है ना, लेकिन फिर भी आपके स्कूल के जो मैनेजर साहब हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने वेजेस या सैलरी अपने एम्प्लॉइज को नहीं दिया है। तो जब आप अकाउंटेंट बन के काम करते हैं तो वेजेस या सैलरी का ड्यू डेट तो आ गई, लेकिन पैसा नहीं गया। तो क्या करेंगे, वेजेस या सैलरी तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, तो उसको तो डेबिट करेंगे, लेकिन अभी पैसा गया ही नहीं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज या आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब बाकी है, ठीक है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। और जब हम पैसा दे देंगे तो क्या करेंगे जी, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट और आउटस्टैंडिंग डेबिट होकर बंद हो जाएगा, वही बच जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जो कि वेजेस पे करने में हम एंट्री बनाते हैं। वही सेम होगा सैलरी के साथ भी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और जब भविष्य में इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे करेंगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैश। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी क्रेडिट है, बाद में डेबिट करेंगे तो बंद, बचेगा वही सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर प्रोप्राइटर एंड पेड बाय चेक। अब देखिए मैंने बताया कि मैंने शुरू से ही आपको एक चीज बता रखी है, आप हमेशा ये अज्यूम कीजिए यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ द फर्म ओनली। आप किसी मालिक के नौकर नहीं, आप फर्म के अकाउंटेंट, आप फर्म की एंट्री करते हैं, ना कि मालिक की पर्सनल। तो मालिक के पर्सनल यूज के लिए, प्रोप्राइटर के लिए फर्नीचर खरीदा गया, वो जो भी खरीदे उस सबसे क्या मतलब, बस ये है कि मेरी फर्म से पैसा गया तो हम उसको, जब मालिक, हमने शुरू में बताया है कि कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है। जब मालिक अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और ऑनर इन द फर्म इज कॉल्ड ए कैपिटल, और अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम द फर्म बाय द प्रोप्राइटर और ऑनर इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ये मान के चलेंगे कि 6,000 रुपये फर्म से मालिक ने निकाल लिया, अब वो फर्नीचर खरीदे चाहे जो भी करे, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। तो हम क्या एंट्री करेंगे,
ड्राइंग अकाउंट डेबिट कैश जाता तो टू कैश करते हैं, बट इस क्वेश्चन में बैंक से हमने पेमेंट किया है, चेक से, तो टू बैंक हुआ 6000। नेक्स्ट है प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹20 लाख। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखिए जब मालिक हमारे फर्म में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो फर्म क्या करती है, इस कैपिटल से बिजनेस करती है, जो प्रॉफिट आता है वो किसको देती है, मालिक को ही देगी, ठीक। लेकिन अगर यही फर्म ये पैसा मालिक से ना लेकर के किसी बैंक से अगर लोन ली रहती तो बैंक को इस पैसे पर लोन उसको इंटरेस्ट देना हो। मतलब ये फर्म है, फर्म के नाम से मैंने आपको शुरू बताया लोन ले सकते हैं, तो आपने अगर अपनी फर्म के नाम से लोन लिया है किसी बैंक से तो उसको इंटरेस्ट भी देंगे। उसी तरीके से कभी कभी मालिक द्वारा दिए गए पैसे पे भी मालिक कहता हमको भी इंटरेस्ट दो, किसी और से फर्म अगर लेती तो उसको भी देना, फर्म उसको भी इंटरेस्ट देती तो इनको भी देना पड़ता। तो हम फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप जब जनरल एंट्री कर रहे हैं तो आप ये अज्यूम कीजिए कि आप अकाउंटेंट हैं इस पर, कि आप फर्म की एंट्री करेंगे। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए एक्सपेंस, क्योंकि ये इंटरेस्ट वो मालिक को देगी, ये फर्म जो है वो मालिक को कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी, तो फर्म के लिए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट कैश के रूप में नहीं दे रही, ठीक है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, कैपिटल को ही बढ़ा दीजिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब ये 18,000 कैसे आया, 2 लाख है, 2 लाख का 9% होगा 18,000, निकाल लीजिएगा। फिर है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी मैंने आपको जिक्र किया, आप फर्म के अकाउंटेंट हैं और जब मालिक पैसा देते हैं तो आप उसको कैपिटल बोलते हैं, जब मालिक पैसा निकालता है तो आप उसको ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। और अभी इससे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनाई, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की चार्ज कर रहे हैं। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, मालिक जो पैसा निकाल के लेके जाता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो अब ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म लेगी, मालिक से कहेगी जब आप हमको कैपिटल के रूप में देते हैं तो हमने आपको इंटरेस्ट दिया और आप निकाल के लेके जा रहे हैं ड्राइंग, तो आप हमको इंटरेस्ट दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, कैश मालिक आपको नहीं देगा, लेकिन ड्राइंग का अमाउंट बढ़ा सकते हैं और ये फर्म के लिए एक फायदा होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक फायदा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक लॉस होगा, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देखिए क्रेडिट किया जाता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 amount was given in the particular question. I hope you all will understand। और आज मैंने कोशिश किया आपका समय बचाने की, ताकि थोड़ा सा आपको वीडियो का समय घट जाए, हालांकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा था बट फिर भी 18 मिनट हुई है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुमारो।